श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 234। देखन मिस मृग बिहगत रूप फिरहि बोरी बोरी, निरखि निरखि रघुवीर छवि, बाढ़त प्रीतन थोर सियावर रा चंद्र पद जय शरण। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती और श्री रामचंद्र जी की छवि को देख देख कर उनका प्रेम बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप बिसूरति, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। सीरा सीताराम सीरा सीताराम सीरा सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। वे सुकुमार रघुनाथ जी कैसे तोड़ेंगे। पिताजी के प्रण को स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ईश्वर की स्मृति हो जाने से ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा गुण की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना तो परम प्रेम मैं मृदु मसिकीनी, चारु चित भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन भोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी चित्त पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर गई। उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन खनानन माता, जगत जननी दामिनी धुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाने, अमित प्रभाव वेद नहीं जाने। भव भव विभव पराभव करनी, विश्व विहो मनि सवस विहरणी। पति देवता सुतिय महिमा, तु प्रथम तब रेख महिमा अमित न सकहि कही। सहस शारदा शेष सियावर, रामचंद्र पद जय शरण। सेवत तो ही सुफल फल चारी, वरदायनि त्रिपुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। कीनहु प्रकट न कारण तेहि, यस कहि चरण गही वैदेही। विनय प्रेम बस भई भवानी, कसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिए प्रसाद सिर धरहु, बोली गौरी हरसिय भरहु। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, जो बर मिलहु जाहि मन राचा। मन जाहि राचहु मिलहु सो बर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाहि कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सीता जी बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की
की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले श्री कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली सी कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली है। आप स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपका प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली देवी, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्काई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर आया और बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया वही वर तुमको मिलेगा। जिसको तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सभी सखियाँ हृदय में हर्षित हुई। और तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट आई। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जाता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गौने दो भाई। राम कहा सब कौसुक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास आए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुई भाई न दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुख भय सुखारे। फिर फूल पाकर मुनि ने पूजा की, दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कान कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आई सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने दिन बीत गए और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। इतने में ही दिन बीत गए और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिश शशि वही सुहावा, शिव मुख सरिस देख सुख पावा। बौरी विचार कीन मन माई, सिय बदन समहिम करनाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ और श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार आया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी। चंदुबा पुरो रंग, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। खारे समुद्र तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन रहता, कलंकी काले दाग से युक्त बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। घटहि बढ़हि बिरहिन दुखदाई, ग्रसहि राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज धोई, यौगुन बहुत चंद्रमा तोई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। फिर यह तो घटता बढ़ता है और विहरणी स्त्रियों को दुख देने वाला राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है।
हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण है जो सीता में नहीं है। वैदही मुख पट तर दीना, होई दोष बड़े अनुचित कीने। सिय मुख छवि बुझु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बड़ी जानी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामाया, आयुष पाई कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जाए, बंधु बिलो की कहन यस लागे। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उवै वरुण लोकु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभा सूचक मृदुबानी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाले अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी में बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हारा आगमन, सुनि भय निपति बलहीन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई है, तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। निप सब नकत करई उजियारी, टारि न सकई चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशाय अवसाना। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। सब राजा रूपी तारे उजाला मन प्रकाश करते हैं, परंतु ये धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे। वही है टूटे धनुष सुखारे। उभय भानु बिन श्रम तम नासा, दूरे नकत जग तेजु प्रकाशा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निर्भय दिखाया। तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रकटी धनु विघटन परिपाटी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। भाई के वचन को सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया। नित्य कर्म करके गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौसुक मुनि पै तुरत पठाए। जनक बिनय तीन आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलवाया और उन्हें तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई और विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलवाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पै जाय। चलऊ तात मुनि कहूँ तब, पठवा जनक बुलाए। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है।
सिय स्वयंवर देखै जाई, ईस काहि दौ देहि बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब तापर हो जाकर होई। श्री राम जय श्री राम, सीताराम श्री राम, सीताराम श्री राम, सीताराम गौरी शंकर सीताराम। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। हर से मुनि सब सुनि वर बानी, दीन यशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मकसाला। श्री राम सीताराम श्री राम, सीताराम श्री राम, सीताराम गौरी शंकर सीताराम। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, यश सुध सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुआल जठर नर नारी। श्री राम सीताराम श्री राम, सीताराम श्री राम, सीताराम गौरी शंकर सीताराम। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। ऐसा खबर जब नगर वासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भूल कर चल दिए। देखि जनक वीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पै जाऊ, आसन उचित देहु सब काऊ। श्री राम सीताराम श्री राम, सीताराम श्री राम, सीताराम गौरी शंकर सीताराम। तब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है। तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवाया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत तिन बैठारे, नर नारी उत्तम मध्यम नीच लघु। निज निज तल अनुहार, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। उन सेवकों ने कोमल और नम वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु स्त्री पुरुष को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तय अवसर आए, मनहु मनोहरता तन चाहे। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। श्री राम सीताराम श्री राम, सीताराम श्री राम, सीताराम गौरी शंकर सीताराम। उसी समय राजकुमार वहाँ आए, मानो साक्षात मनोहरता की शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला गोरा उनका शरीर है। ये गुणों के समुद्र चतुर उत्तम वीर है। राज समाज विराज तरूरे, उडगन मऊजन जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन ते की तैसी। श्री राम सीताराम श्री राम, सीताराम श्री राम, सीताराम गौरी शंकर सीताराम। वे राजाओं के स्वभाव में ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। देखै रूप महारन धीरा, मनौ वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल निप प्रभु निहारी, मानहु भयानक मूर्ति भारी। श्री राम सीताराम श्री राम, सीताराम श्री राम, सीताराम गौरी शंकर सीताराम। महान रणधीर राजा लोग रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे थे मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुल छल छो निप भेसा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पुरवासी देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। श्री राम सीताराम श्री राम, सीताराम श्री राम, सीताराम गौरी शंकर सीताराम। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर वासियों ने दोनों भाई को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाले देखा। नारी बिलो कई हर्षिय, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहा सिंगार धरी, मूर्ति परम अनु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा। विदूषण बहु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोक कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। श्री राम सीताराम श्री राम, सीताराम श्री राम, सीताराम गौरी शंकर सीताराम। विद्वानों को प्रभु विराट के रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। जनक जी
सजाती कुटुंबी प्रभु को किस तरह जैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सब प्रीत न जाति बखानी। जो गई परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वप्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव युव सब सुखदाता। राम चित भाय जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखा, और सीता जी ने जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। पुरय न भवती न कही सक सोई, कवन प्रकार कहे कभी को। यही विधि रहा जाई जस भाऊ, ते तस देखऊ कौशल राऊ। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सिया बर रामचंद्र पद जय शरणम। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले, विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राजसभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरत दोऊ, कोटि काम उपमा लगी सोऊ। शरद चंद निंदक मुकनी के, नीरज नयन भावते जी के। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। दोनों मूर्तियां स्वभाव से बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी निंदा करने वाले हैं। कमल के समान नेत्र वाले मन को बहुत ही भाते हैं। चित वही चारुमार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं भरनी। कल कलोप सुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव को भी मन को हरने वाले, वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल कुंडल है, डोरी और अधर बहुत सुंदर है, कोमल बाड़ी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रुकुट बिल बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाय, कच बिलोक यलि अवलि लजाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हंसी चंद्रमा के किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भव में टेढ़ी है, नासिका मनोहर है, चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती है। पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेख रुचिर अम्बु कल ग्रीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की शिवा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरही तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरिठवनी। बल विधि बाहु विशाल, सियावर रामचंद्र पद जय शरण। हृदय पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे और पुष्ट है। खड़े होने की शान सिंह किसी है, भुजाएं विशाल एवं बल के भंडार है। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय, गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।